हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 13.1 डिस्कस कर रहे हैं। 13 जो एक्सरसाइज है उसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की गई है, और जो 13.1 है उसमें मेनली सरफेस एरिया के बारे में कहा गया है। सरफेस एरिया जो अलग अलग फिगर्स के हैं उनके फॉर्मूले आपने 9th क्लास में देख लिए, जैसे क्यूब का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, या कोन का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का। तो उन्हीं फॉर्मूलों को हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 है, उनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। एंड टू एंड जोड़ के तो आपको इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। तो अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो उसकी साइड कैसे निकालें? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब। तो आप क्या कहेंगे? ए क्यूब इज इक्वल टू 64, और 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3। तो यहां से ये पता चल गया कि ए क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब है, यानी कि ए इक्वल टू 4 है। बोथ साइड अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो साइड पता चल जाएगी। तो इस वाले क्यूब की साइड भी 4 है, इस वाले क्यूब की साइड भी 4 है। दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इसकी ये वाली जो लेंथ आएगी या इसको विड्थ कह लो, वो 8 आएगी। लेकिन ये दोनों चीजें तो 4 4 ही रहेगी, इनमें तो कोई चेंज होना नहीं है, सेम आएगा। तो अब आपको इसका टोटल एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। तो देखो 32 और 32 64 हो गया। 64 को 16 से ऐड किया तो कितना बन गया? ये 80 बन गया। 64 और 16 80, 80 इंटू 2 160। तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक वेसल है जिसका जो बेस है वो हेमिस्फीयर है और उसका जो टॉप है वो सिलेंड्रिकल है। देखिए, सिलेंडर को इस हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। इसका टोटल हमें एरिया निकालना है। दोनों चीजें होलो है, होलो सिलेंडर है, होलो हेमिस्फीयर है। तो देखो, इसका टोटल हाइट 13 दिया हुआ है और इस बेस का डायमीटर 14 दिया हुआ है। तो इस बेस की रेडियस 7 हो जाएगी। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है उसके डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर ये 7 है, टोटल 13 है, तो इस वाला पार्ट की, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 7 बच गई, सॉरी 6 बच गई। 13 माइनस 7 6 हो गई। तो अब आपको टोटल एरिया निकालना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि होलो सिलेंडर है तो इसके जो टॉप है उसकी यूज नहीं करनी है। ये भी होलो स्फीयर है तो इसका जो बेस है इसका भी यूज नहीं करना है। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई आर एच फ्रॉम सिलेंडर एंड 2 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस 7 इंटू हाइट 6। ये तो हो गया सिलेंडर पार्ट के लिए, और बेस इसके लिए हेमिस्फीयर के लिए 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 49। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इधर आ गया 2 इंटू 22 44 और ये आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 22 कॉमन लेंगे, दैट इज 44। अंदर बचेगा 6 प्लस 7 13 हो गया। 13 इंटू 44 करें, 13 4 जा 52, 2 आ जाएगा, और 5 13 4 जा 52 और 5 57। तो 572 स्क्वायर यूनिट। ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को निकाला और ऐड कर दिया, तो इस कंप्लीट फिगर का कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि एक टॉय है जिसका जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल है और उसके ऊपर एक कोन सा माउंट किया गया है। इसका बेस दोनों का कॉमन है, यानी कि अगर इसके बेस की डायमीटर 7 है तो कोन की भी बेस की डायमीटर 7 ही होगी। तो अब आपको बताना है कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। तो पूरे सिस्टम या पूरे टॉय का टोटल हाइट 15.5 है और नीचे वाले की जो डायमीटर है वो 7 और रेडियस 3.5 गिवन है। तो कोनिकल पार्ट की जो हाइट आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। 15.5 माइनस 3.5। तो अब हमें इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम इस कोन का कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, दैट इज पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर।
तो हमारा फाइनल आंसर ये बनेगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए पाई हमें पता है, आर 3.5 है वो भी हमें पता है, लेकिन एल निकालना है। एल है स्लेंट हाइट, इस कोन की स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे देखते हैं। ये जो हाइट है वो 12 हमने अभी कैलकुलेट की और ये 3.5 है। 3.5 को अपन 7/2 ले लेते हैं, ये निकालनी है। तो ये जो L है वो क्या होगा, रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, या एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो गया और 7/2 हो गया 49/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 576 प्लस 49 625, तो ये होगा 625/4। उसका अंडर रूट करें तो बनेगा 25/2। 625/4, तो 625 का रूट हो गया 25 और 4 का रूट हो गया 2। तो यहाँ से स्लेंट हाइट निकल गई पाइथागोरस थ्योरम से। अब वहां पे यूज कर लेते हैं अपन, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर की जगह 7/2 क्योंकि रेडियस 7/2 है, और एल की जगह 25/2। ये तो हो गया कोनिकल पोर्शन प्लस हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 7/2 है तो इसे 49/4 लिखते हैं। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 टाइम्स कट गया। इधर 7 से 49 7 टाइम्स कट गया, 2 से 4 2 टाइम्स कट गया, और 2 से 11 बार कट गया। तो ये बच गया 25 × 11 हो गया 275/2 प्लस 77। ठीक है, तो 275/2 कितना हो जाएगा, 137.5 ना। 200 का हाफ तो हो गया 100 और 75 का हाफ हो गया 37.5। तो 137.5 प्लस 77। 137.5 में अगर 80 जोड़ना होता तो 217.5 आता, पर 3 कम जोड़ना है तो 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन आप चेक करके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 है, 7 7 7 7 7। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, इसके ऊपर लगाया गया है, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। मैक्सिमम डायमीटर तो इसकी साइड के इक्वल ही हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया है कि वो 7 सेंटीमीटर वाला अपन ने हेमिस्फीयर इसके ऊपर बना दिया, तो जो फिगर बना उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्यूब का सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखना पड़ेगा, माइनस ये वाला बेस वाला एरिया अपन को माइनस करना है, बेस घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा वो एक बार मैं समझा देता हूं आपको, कि जैसे क्यूब है और उसके ऊपर अपन ने हेमिस्फीयर लगा दिया, तो इसका जो बेस है वो तो ढक गया ना। अगर अपन इसको पेंट भी करेंगे तो चारों तरफ से पेंट करेंगे, ऊपर से पेंट करेंगे, पर ऐसे थोड़ी कि उस हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लेंगे फिर नीचे से पेंट करके वापस हेमिस्फीयर को रखेंगे, नहीं। वो वाला जो एरिया है वो हाइड हो गया, छुप गया, तो उस एरिया को अपन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हमने वो क्यूब में पूरा एरिया जोड़ा है, ऐड किया है, तो उस बेस को अपन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, है ना। जब हमने एरिया ऑफ क्यूब लिखा तो ये पूरा फेस भी काउंट हो चुका था, तो इस फेस के इस बेस को अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है 6a², तो 6 × 49 जो कि साइड 7 है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r², तो 2 पाई और r², तो 7 इसका डायमीटर है, तो रेडियस तो 7/2 हो जाएगी, तो 49/4 लिख देते हैं। और बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई r², तो पाई की जगह पर 22/7 लिखें और r² की जगह वही 49/4 लिखें। ठीक है, तो 6 × 49 ये तो हो गया 300, 300 से 6 कम 294, तो यहां से आ जाएगा। अब देखते हैं 2 × 22/7 × 49/4 और 22/7 × 49/4, तो 2x - x, x रह गया तो 22/7 × 49/4 केवल यही रह गया। 7 से 7 कट गया, 4 से 22 11 और 2 टाइम्स कट गया, तो ये 77/2 आ गया, दैट इज 38.5। तो 294 में 38.5 को अपन ऐड करते हैं, तो देखो 6 पे इधर काम आ गया 300, बचा 32.5, तो फाइनल आंसर विल बी 332.5 स्क्वायर
यूनिट। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। देख लीजिए आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बस पहले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले जो हेमिस्फीयर था वो ऊपर लिया गया था, अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया है, तो जो फिगर बना उसका एरिया में निकालना है। क्यूब की साइड अब की बार एल दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में 7 थी, तो आप टोटल अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो कैसे बनेगा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, ये बेस तो माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये काउंट हो गया, जबकि ये तो हटा दिया हमने, ये वाला बेस तो हटा ही दिया। जब उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया तो इसके तो खड्डा कर करके बनाना पड़ेगा ना, तो ये वाला एरिया तो वैसे भी माइनस होना है, तो क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका बेस होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपन 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर को डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो क्यूब का एरिया होगा 6L स्क्वायर क्योंकि इसकी साइड L है, और इधर बन रहा है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर, और r क्या है, इसका डायमीटर L है तो r हो गया L/2, तो पाई L/2 का स्क्वायर, तो पाई L स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, तो L स्क्वायर कॉमन 6 प्लस पाई बाई 4, तो इससे बनेगा L स्क्वायर 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रखा है कि एक मेडिकल कैप्सूल है जिसकी टोटल लेंथ 14 mm है और टोटल हाइट 5 mm है, और ये कैसे बनाया गया है, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों साइड हेमिस्फीयर लगाए गए हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, जिसको हम जैसे पेंट कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, तो बेसिकली इसका कर्व सरफेस एरिया ही ये हो गया। तो ये दोनों अलग अलग पोर्शन है, सिलेंड्रिकल वाला और 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो इसकी सबसे पहले इंडिविजुअल लेंथ इंडिविजुअल डायमेंशंस हम निकाल लेते हैं। टोटल 40 mm है और इसकी हाइट 5 mm है, तो इस हेमिस्फेरिकल फेस का डायमीटर 5 mm हो गया, तो इसकी रेडियस 2.5 होगी, तो ये वाली लेंथ 2.5, सिमिलरली ये वाली लेंथ भी 2.5, तो 2.5 यहाँ गया, 2.5 यहाँ गया, तो टोटल 5 माइनस हो जाएगा इस 14 में से, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की तो जो लेंथ है वो 9 ही रह जाएगी और इसकी जो हाइट है वो 5 तो होनी ही है। तो अब हम देखें कि टोटल एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इसकी ऐसे बनेगी, तो इसकी डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2 इंटू हाइट इसकी 9 है, ठीक है। ये तो होगा सिलेंड्रिकल पोर्शन, प्लस 2 हेमिस्फीयर हैं तो एक हेमिस्फीयर का निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 5 स्क्वायर बाई 2 यानी 25/4। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो 2 इंटू 2 इस 4 से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी जो बचा 22, अब देखो कहीं 7 कट नहीं रहा, तो 22/7 को पाई ले लेते हैं अपन, तो 9 जब 45 पाई इधर आ रहा है और इधर आ रहा है 25 पाई, तो 45 और 25 मिलके बन गया 70 पाई बन गया, और पाई को लिख सकते हैं अपन 22/7, अब लिख देते हैं, कट रहा है क्योंकि 10 से 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 22 की वैल्यू आ जाएगी 220 स्क्वायर mm, तो ये एक कैप्सूल का एरिया आ गया 220 स्क्वायर मिलीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रखा है कि एक टेंट बनाया गया है जिसका बेस सिलेंड्रिकल है और टॉप कॉनिकल है, नीचे टेंट का कपड़ा यूज नहीं किया गया है, उसे हम कैनवास कह रहे हैं वो यूज नहीं किया गया बेस के एरिया पे। तो आपको ये टोटल कपड़ा टोटल कैनवास कितना यूज किया गया है उसका एरिया बताना है, और फिर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल कॉस्टिंग भी निकालनी है।
हाइट इसकी 2.1 दे रखी है और इसकी स्लेंट हाइट 2.8 दी हुई है और इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर दिया हुआ है। तो टोटल एरिया विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका आएगा 2 पाई आर एच और इसका आएगा पाई आर एल। तो हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा कैसा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अब देखो रेडियस जो इसकी है वही इसकी होगी, यानी कि पाई आर तो कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा 2h प्लस एल। पाई की जगह 22/7 लिखें। रेडियस कितनी है, 4 मीटर का हाफ 2, ठीक है, इनटू 2h हो गया 2.1 का डबल यानी कि 4.2 और स्लेंट हाइट की जगह हो गया 2.8। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखो 4.2 और 2.8 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, वो वाला 7 इस वाले 7 से जाएगा तो आंसर बनेगा 44 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कैनवास जो यूज हो रहा है उसका एरिया तो आ गया 44 स्क्वायर मीटर। अब इसकी कॉस्टिंग निकालनी है तो पर स्क्वायर मीटर कॉस्टिंग 500 है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 1 स्क्वायर मीटर की 44 तो 500 स्क्वायर मीटर की 500 इंटू 44। अब 44 इंटू 5 कर लेते हैं, 45 सा 200 और 4 5 सा 20, तो 220 आ गए और पीछे डबल जीरो और आ जाएगा। तो 22,000 रुपीज लगेंगे ये वाले टेंट को रेडी करने में, राइट। अगला क्वेश्चन ये है कि सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से ये वाली जो कोनिकल कैविटी है उसको माइनस किया गया है। कोनिकल कैविटी ऐसी जिसका डायमीटर इसके इक्वल है और हाइट भी पूरी इसी के इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, उसमें से इसका एरिया जो बेस वाला एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा और एक ऐसा कैविटी निकालने पर ये एरिया नया जनरेट हो गया। जैसे अगर हमको इसको पेंट भी करना है तो एक न्यू एरिया जनरेट हो गया तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा सिलेंडर का एरिया माइनस बेस ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ व्हाट, कोन। अब देखो यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ये नीचे वाला एरिया भी अपन को काउंट करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का एरिया बनेगा 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर, लेकिन साथ में हम इस पाई आर स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इस बेस को हटा देते हैं और ओनली 2 पाई आर एच लिख देते हैं। तो ये बनेगा 2 पाई, रेडियस का r 1.2 का हाफ आ जाएगा और हाइट का 2.4 और CSA ऑफ कोन आएगा पाई आर एल। तो पाई आर और अब हमें निकालनी रहेगी इसकी स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट कैसे निकालें, इधर 2.4 है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है 0.7, तो 24 और 7 का बनता है 25, तो 2.4 और 0.7 का क्या बनेगा 2.5, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको पता है 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 को ऐड किया 625, उसका अंडर रूट 25। तो जब 2.4 और 0.7 होगा तो यहाँ बन जाएगा 2.5। तो पाई आर एल, एल की जगह अपन 2.5 लिख लेंगे। पाई आर दोनों में सेम है, रेडियस सेम है, तो पाई आर तो कॉमन ले लेते हैं। 2.4 का डबल हो गया 4.8, ठीक है, और 2.5 और आ गया अलग से। अब पाई की जगह लिखते हैं 22/7, रेडियस हो जाएगी 1.4/2 दैट इज 0.7 दैट इज 7/10 और इधर आ जाएगा 4.8 और 2.5, तो कितना आएगा ये 63 आ रहा है क्या, 73 आ रहा है शायद, 7.3, ठीक है। तो 7 से 7 कट कर देते हैं और बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाई 10, जो भी आंसर आए वो आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, टोटल आपका जो एरिया है उसमें से इसको सबसे पहले ऐड करो कर्व सरफेस एरिया में, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो ये भी काम आएगा, प्लस माइनस करो इस वाले बेस को क्योंकि ये अपन ने होलोड आउट कर दिया है। लेकिन नहीं, एक मिस्टेक हो गई इसके अंदर कि जब हमने 2 पाई आर एच लिखा तो ओनली यही तो आया, अपन ने 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर तो लिया नहीं था। तो बेसिकली ये वाला तो भी एक बार और माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 पाई आर एच आया केवल कर्व सरफेस एरिया प्लस
पाई आर स्क्वायर। ये तो कभी हमने एड ही नहीं किया था, तो इसको माइनस करेंगे ही। और एक CSA ऑफ कोन आएगा, यानी कि इसके अंदर जो मैंने एक माइनस कर दिया वो वाला पोर्शन अभी ऐड करना पड़ेगा। तो वो वाला एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो नीचे का मैंने ऐड नहीं किया, इसको भी और ऐड करना पड़ेगा, ये थोड़ी मिस्टेक मैंने बता दिया आपको। तो ये जो बेस है वो इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो 2 पाई आर एच लिखा है, 2 पाई आर एच लिखते वक्त तो ये ऑलरेडी काउंट ही नहीं हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 2 पाई आर एच, एक ये जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया और ये पाई आर स्क्वायर, तीनों आने चाहिए। तो हमने एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा है, तो ये पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर, इसको और ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इस वाले लास्ट क्वेश्चन को आप एक बार फाइनल तक सॉल्व करके देखें। प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने इस एरिया को माइनस कर दिया, लेकिन इस एरिया को तो तब माइनस करेंगे ना जब इसको एक बार काउंट कर लिया हो। जब हमने ओनली 2 पाई आर एच लिखा है तो ओनली कर्व सरफेस एरिया आया है, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो इसको माइनस करने का मतलब ही क्या है। ये इंक्लूड हो गया तो इसको ऐड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, और जब इसको कोनिकल कैविटी को बाहर निकालेंगे तो एक नई सरफेस अंदर की तरफ जनरेट होगी, उसका कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसको सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें केवल एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप खुद ट्राई करके देखें, और मेरे हिसाब से ये वाली जो एक्सरसाइज नंबर 13.1 है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर वीडियो सही लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।